वेलकम टू माय चैनल जीआर नॉलेज गेन। तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल की ऑर्गेनेलिज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर बेसिक है। ये जनरेट करती है केमिकल एनर्जी जो हमारे पावर से क्या कहते हैं, पावर द हाउस, यानी कि पावर ऑफ द हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। कहाँ हो रही थी पावर? द सेल बायोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है माइटोकॉन्ड्रियम में और ये स्टोर करती है इन स्मॉल मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंटेन होती है स्मॉल क्रोमोसोम्स पे। जनरली माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इसमें जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये इनहेरिटेड करता है ओनली फ्रॉम द मदर। अभी डायग्राम देखें, एक सेल है, उस सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, उसमें एक ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और सिस्टीन पाए जाते हैं। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करती है, नेसेसरी होती है बायोलॉजिकल एनर्जी के तरीके, किसके लिए? सेल के लिए। ये ऑक्सीडाइज कराती है सबस्ट्रेट अवेलेबल जो होते हैं। एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन इसमें हो रही होती है जो रिलीज करती है एनर्जी को। सच माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एक्ट करते हैं पावर हाउस, मतलब पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस हो रहे थे। बार बार पावर हाउस का जिक्र आएगा। ये रिक्वायर्ड करती हैं स्पर्म टेल को, मसल सेल, लिवर सेल्स वगैरह, ओसाइट्स वगैरह में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। 2000 माइटोकॉन्ड्रियल पर सेल पाए जाते हैं। 80 to 90 में क्या हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया और फर्स्ट डिस्कवर किया गया था और इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। उसके बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मोबाइलिक यानी प्लास्टिड ऑर्गेनेलिज है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। ये इसकी डोमेन होती है आउटर, इनर और इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस होती है और मैट्रिक्स होती है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज जो होती है क्लोज्ड होती है, टू मेम्ब्रेन, स्मूथ आउटर होती है, इनर जो होती है, और उसके लार्ज सरफेस होता है, एनहांस करता है और मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। इंटरमीडिएट जो होती है स्पेस की लोकेटेड होती है आउटर और इनर के दरमियान, क्योंकि इंटर से मतलब क्या है, दरमियान, आउटर और इनर के। माइटर नंबर और शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज नंबर ऑफ सिट्रिक, तो ये क्या कहते हैं, ये डिफरेंट, ये वाइडली यूज होती हैं, सेल टू सेल होती हैं, मतलब एक सेल टाइप से दूसरी सेल टाइप, ये वाइडली होती हैं। इसमें टिश्यूज होते हैं जो इनहेरिटेंस होते हैं, ऑक्सीडाइज मेटाबॉलिज्म होते हैं, जैसे कि हार्ट मसल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रियल हो गए, पर्टिकुलरली लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेन हो गए। इवन विद वन टाइप ऑफ टिश्यूज भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन में पाई जाती है। अब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में अगेन वही, लेकिन इसमें एक चीज का डायग्राम में एडिशन है, वो है मैट्रिक्स। अब आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, असेंबली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन की। प्रोटीन जो पोर्स होते हैं ये क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये अलाउ करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज कर ले साइटोप्लाज्मा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है ये ना रिच होती है मैनी एंजाइम, बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी हेल्प करते हैं कि ताकि वो प्रोड्यूस करे एटीपी। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कंप्लीटली इम्परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूमरस ट्रांसपोर्ट होती रहती है इनर मेम्ब्रेन से आउटर, एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंपोर्ट भी होते रहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इंटर मेम्ब्रेन में की स्पेस होती है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान। ये स्पेस सेम कंपोजिशन होती है स्मॉल सेल साइटोप्लाज्मा के तौर पे। डिफरेंट प्रोटीन होती है जो कंटेंट करती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान। फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं, ये लिक्विड होते हैं जो इनक्लोज्ड होते हैं बाय द इनर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, ये सोल्यूबल एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कर्ब साइकिल में अगर आप देखें तो उसमें भी ये एंजाइम्स वगैरह, एसिटिलीन को एंजाइम जो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, हाइड्रोजन आयन को। हाइड्रोजन आयन जो है ये रिड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी एंड एफएडी। उसके बाद क्या करते हैं, ये जनरेट करती हैं फॉस्फोरिलेशनशिप जो होते हैं इसमें। उसके बाद ये जनरेट करती हैं एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन होते हैं मैट्रिक्स, सिंगल या फिर डबल सेलुलर एंड डबल डीएनए, इसलिए हम डीएनए भी कहते हैं उसमें
टू 555 राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम इसको माइक्रो राइबोसोम्स भी कहते हैं। ये सिंथेसिस करती हैं 10% ऑफ द प्रोटीन इन ऑन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। दिस कंसिडर्ड बाय द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। सिस्टीन क्या होती है, सिस्टीन में जो होती है ये फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या होता है कि जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होना शुरू हो जाती है। वो जो फोल्ड होती है तो हम जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इजीली अपना अवेलेबल होते हैं और वो इंक्रीज कर जाती है अपनी स्पेस को, उन्हें हम कहते हैं सिस्टीन कहते हैं। अब प्रोड्यूसिंग एनर्जी अगर आपसे पूछे कि सेल में यानी कि सेल ऑर्गेनेलिज में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलिज है जो एटीपी प्रोड्यूस करती है यानी कि प्रोड्यूसिंग एनर्जी है, तो वो कौन सी होगी, वो वहां पे आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं एटीपी जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये रेफर करते हैं मॉलिक्यूलर यूनिट्स को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, क्योंकि इन्होंने पावर ऑफ द हाउस बनाना होता है यानी कि एटीपी प्रोड्यूस करनी होती है। ये सीरीज के थ्रू हो रहा था रिएक्शन, तो उसको हम कहते हैं कार्ब साइकिल भी कहते हैं, हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन होती है, टेक प्लेस होती है ऑन द फोल्डेड बेसिस ट्रेनिनर में। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड वी कैन टेक। अगर हम खुराक लेते हैं तो उसमें भी एटीपी यानी कि कुछ प्रोटीन एनर्जीज को जरूरत होती है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। तो 6 अगर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, 2 जो है उसे ब्रेक डाउन करने में जाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती हैं, फिर बाकी 4 के बदले वो 6 और आ जाती हैं। इस तरह मतलब एटीपी स्टोर होती रहती है, एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। कार्ब साइकिल जो है वो प्रोड्यूस करती है एक केमिकल, उसे हम कहते हैं एनएडीएच। एनएडीएच जो यूज किया जाता है सिस्टर्न एटीपी प्रोड्यूस बनाने के लिए। एटीपी एनर्जी जो स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी जो यूज होती है। सेल क्या डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एपोसाइट्स कहते हैं। इनकी पार्ट ऑफ द लाइफ का, इसमें सेल जो होते हैं बिकम ओल्ड और ब्रोकन हो जाते हैं, मतलब कुछ ओल्ड हो जाते हैं, कुछ ब्रोकन हो जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिसाइडेड करती है कि किस सेल ने डिस्ट्रॉय होना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलीज करती है साइटोक्रोम यानी कि सी, विच उसके बाद क्या होता है चीफ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो उसको तबाह करने में अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ डिजीज हो जाती है बिकॉज कुछ जैसे कैंसर हो गया, ये ब्रेक डाउन कर देती है नॉर्मल एपोस्टिन को। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो इससे डिजीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डीएनए इनहेरिटेंस, डीएनए में इनहेरिटेंस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये रेप्लिकेट कर रहे होते हैं डीएनए में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से क्या होता है कि एक सेल से रेप्लिकेशन करना, उसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डीएनए जो होता है ये मैटरनल लिंकेज होता है, इसका मतलब डीएनए पास करवाना था मदर टू चिल्ड लिटिल चांस लिटिल चेंज। मतलब इसमें क्या होता है कि मदर से जो है वो पेरेंट्स में अपना मदर से अपने चिल्ड्रन में चाइल्ड में लेके आना था डीएनए, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे मेन इसका फंक्शन है किसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हेल्प करता है कि वो ब्लड्स को, हार्मोन्स को लाइक एस्ट्रोजन में अपना हेल्प प्ले करे। लिवर सेल माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना डिजीजेज यानी कि प्रोग्रामिंग सेल डेथ के तौर पे, एबनॉर्मल सेल के तौर पे हेल्प करती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर किसी टॉपिक में से कहीं से भी समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।